दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड के उस अदाकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अदाकार, गुलकार, प्रोड्यूसर, राइटर होने के साथ साथ समाजी कारकुन और सियासतदान भी रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर और मरूफ गाना आया मैं डिस्को डांसर उनकी पहचान बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती का असल नाम गौरांग चक्रवर्ती है। आप 16 जून 1950 को बरसल, ईस्ट बंगाल जो कि अब बांग्लादेश है के अंदर पैदा हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की एजुकेशन की। तो आपने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से केमिस्ट्री में डिग्री हासिल करने के साथ आपने पूना के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन भी की हुई है। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म मर से किया। ये फिल्म 1976 में रिलीज हुई और मजे की बात यह है कि आपको अपनी पहली ही फिल्म पर नेशनल बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड की मल्टी स्टार फिल्मों का ज्यादातर हिस्सा रहे हैं। पहली फिल्म के बाद आपको फिर दोबारा कुछ अच्छी फिल्में नहीं मिली और सन 1979 का था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म की सूरकशा और एक दफ़ा फिर फिल्म बिनों को उन्होंने बताया कि वो एक कामयाब अदाकार हैं। फिल्म सूरकशा मारदाड़ और एक्शन से भरपूर थी और उनका ये अंदाज फिल्मी शायकी उनको बेहद पसंद आया। इस फिल्म में आपने एक जासूस का किरदार अदा किया था। दोस्तों, आप बात करते हैं उस फिल्म की जिस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को न कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर शोहरत बख्शी। उस फिल्म का नाम था डिस्को डांसर। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई। इस फिल्म में आपका किरदार पहली फिल्मों से मुख्तलिफ था। फिल्म डिस्को डांसर जदीद मौसीकी और नाच गाने से भरपूर थी। फिल्म डिस्को डांसर की कामयाबी ने मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड के 80 के दहाई के सुपरस्टार्स में शामिल कर दिया और आप अपनी इस फिल्म की वजह से इंडिया के अलावा रशिया और दूसरे ममालिक जहां पर VCR प्लेयर वगैरह मौजूद था बहुत पॉपुलर हुए। उनकी ये फिल्म डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती को लोग एज ए डांसिंग स्टार समझने लगे। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती 80 की दहाई में कम बजट की फिल्मों के अवलीन हीरो में शुमार होते हैं। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आपकी चंद मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस, प्यार कभी झुकता नहीं, अलान, गुरु, अग्निपथ, जलाद, हीरोगरी, टेल ऑफ रिवर, कमांडो, गुलामी, घर एक मंदिर, जीते हैं शान से और वक्त की आवाज़ वगैरह शामिल हैं। 90 की दहाई में अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी डलती हुई उम्र और यकसानियत से बचने के लिए फिल्मों में करैक्टर, एक्टर और विलन के रोल्स को भी अदा किया। इस तरह वो फिल्म गुरु और विलन में एक अलग थलग रूप में नजर आए और फिल्म इन्होंने उनके इस रूप को भी बहुत ज़्यादा सराहा। दोस्तों, 2009 का साल मिथुन चक्रवर्ती के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि फिल्म लक्की की शूटिंग के दौरान एक सीन करते वक्त उन्हें कमर और पीठ में अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ। बाद में वो 2016 में अमेरिका में इलाज करवाने के लिए भी गए लेकिन उनकी हालत अभी भी इतनी बेहतर नहीं है। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती सियासत से भी लगाव रखते हैं और वो रियासत मगरबी बंगाल से राज्य सभा से के मुंतखब रुकन भी रहे हैं और वो बढ़ चढ़कर समाजी कामों में हिस्सा भी लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी ज़िंदगी की। तो अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में गीता बाली से शादी की और आपके या गीता बाली से कुल 4 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी है। आपका बड़ा बेटा मेमुआ भी एक अदाकार है और आपकी बेटी ने भी अदाकारी के शोबे में कदम रख दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने तकरीबन तमाम 80 की दहाई की बॉलीवुड हीरोइन के साथ काम किया मगर आपकी जोड़ी को पद्मिनी कोलावरी, श्रीदेवी और जीनत अमान के साथ ज़्यादा पसंद किया गया। अब बात करते हैं अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के अवार्ड्स की। तो आपको 1976 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म मर के लिए दिया गया। 1992 में फिर उनको दोबारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म ताहिर रख्ता के लिए दिया गया। इसी तरह उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी अग्निपथ के लिए दिया गया और बेस्ट नेगेटिव रोल एक्टर का किरदार जो उन्होंने निभाया जलाद के लिए, उसके लिए भी उनको अवार्ड से नवाजा गया।
दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।